प्रिय विद्यार्थियों, अत्यंत ही सरल भाषा में आप लोगों के लिए औपचारिक पत्र लेखन की ये वीडियो है। तो आइए जानें औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र लेखन बेटा ऐसा पत्र होता है जो किसी अपरिचित कार्यालय या सरकारी विभाग को लिखा जाता है, उसे हम औपचारिक लेखन कहते हैं। दूसरी भाषा में बात करें तो औपचारिक पत्र किसी अधिकारी, संपादक या प्राचार्य जैसे किसी व्यक्ति को लिखे जाने वाला पत्र होता है। यह पत्र आमतौर पर किसी कार्यालय से जुड़े काम के लिए लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों को लिखने के लिए एक निश्चित संरचना, लहजे का पालन किया जाता है। औपचारिक पत्रों के कुछ प्रमुख तत्व हैं, जैसे प्रेषक, प्राप्तकर्ता का पता, औपचारिक अभिवादन, समापन कथन। औपचारिक पत्रों के कुछ प्रमुख उपयोग ये भी हैं, नौकरी के लिए आवेदन करना, जैसे आधिकारिक कोई शिकायत हो गया उसके लिए, व्यवसायिक कोई पूछताछ हो गई उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम बेटा औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमें निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। औपचारिक पत्रों में प्रथम या द्वितीय व्यक्ति सर्वनामों का इस्तेमाल कम किया जाता है, यानी सर्वनाम का प्रयोग कम करते हैं। औपचारिक पत्रों में उचित भाषा और लहजा होना चाहिए, अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। औपचारिक पत्रों में सामग्री सम्मानजनक और औपचारिक होनी चाहिए, यानी जो भी हम उसमें शब्द का प्रयोग करें वह शब्द सम्मानजनक होना चाहिए। औपचारिक पत्रों में एक स्पष्ट उद्देश्य रखा जाना चाहिए। औपचारिक पत्रों में पेशेवर स्वर बनाए रखना चाहिए, यानी जो आपके शब्दों की तारतम्यता है वह एकदम बराबर होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को आपका औपचारिक पत्र अच्छा लगे। तो आइए बच्चों, देखा जाए कि औपचारिक पत्र हम लिखते कैसे हैं। स्कूल में प्रवेश लेने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र, यह आपका हो गया प्रश्न। यह आपका क्या हो गया प्रश्न। तो सबसे पहले हमको राइट करना पड़ता है पता, कि किस पता पे हमको भेजना है। परीक्षा भवन, जहां से बच्चा भेज रहा है वो परीक्षा भवन है। जहां भेजना है देखें, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, एमपीएस पब्लिक स्कूल मुंबई 400201। दिनांक जो प्रेजेंट टाइम में होगी आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है 24 अगस्त 2020, अब 24 कर सकते हैं। विषय है, इसके बाद हम क्या लिखते हैं कि किस विषय पे हमको पत्र लिखना होता है। तो विषय विद्यालय में प्रवेश पाने हेतु पत्र। विषय के बाद हम देखते हैं, पहले उनका अभिवादन करते हैं, आदरणीय महोदय। क्या राइट करेंगे, आदरणीय महोदय। आदरणीय महोदय में सादर विनम्र, यह अभिवादन होता है। जब हम किसी अपने से बड़े लोगों को पत्र लिखते हैं तो यह अभिवादन दिया जाता है। आपसे सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी, जो कि जबलपुर में भारतीय रेलवे में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, बताया जा रहा है उनका स्थानांतरण मुंबई में हो गया है। अब मेरा परिवार भी मुंबई में निवास कर रहा है, इसलिए मैं आपके विद्यालय एमपीएस पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 में प्रवेश लेना चाहता हूँ। जो 10वीं कक्षा है उसमें बच्चा प्रवेश लेना चाहता है। महोदय, आपसे अनुरोध है कि मुझे अपने विद्यालय में प्रवेश लेने की अनुमति आप मुझे प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य अब स। इस तरीके से औपचारिक पत्र का पूरी रूपरेखा जो है कि प्रस्तुत किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को पूरी तरीके से औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, कौन सा उसका तरीका है लिखने का, आप पूरी तरीके से इस बात को समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।